आप सभी विद्या प्रेमियों का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत बाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दें। आज मैं हिंदी व्याकरण में आज के प्रसंग में आप लोगों के सामने लेकर आया हूं बलाघात या स्वराघात। बल अघात, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो बल धन अघात, और या तो इसको स्वराघात, स्वर धन अघात अर्थात स्वर अघात। अर्थात घात मतलब घात करना, कहीं विशेष रूप से दबाव देना या वहां रुकना या उस पर विशेष रूप से ध्यान देना बोलते समय। स्वराघात बलाघात क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि कोई भी शब्द होता है उसको बोलते समय, कोई शब्द है उसको बोलते समय या उसके अर्थ या उच्चारण, जो कोई भी शब्द होगा उसको बोलते समय उसके अर्थ या जब उच्चारण करेंगे या उसको अर्थ समझने के लिए, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए या उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब किसी विशेष वर्ड या शब्द पर रुकते हैं, ठीक है, रुकते हैं या वहां विशेष रूप से बोलते समय एक एक अपने जो बोलने की जो शैली है उसको थोड़ा घात करके बोलते हैं, तो यही स्वराघात या बलाघात कहा जाता है। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए हम किसी अक्षर पर विशेष रूप से बल देते हैं, तो यह स्वराघात या बलाघात कहा जाता है। तो स्वराघात या बलाघात एक ही बतिया है, बल आघात अर्थात वहां बल दे करके आघात करना। तो आइए कुछ उदाहरण दे करके हम आपको इसको बता देंगे स्वराघात या बलाघात क्या है। इसका साफ साफ उदाहरण, शब्द बोलते समय, शब्द बोलते समय शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए, अर्थ या उच्चारण उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर किसी अक्षर पर अक्षर पर विशेष बल देते हैं, ठीक है, विशेष बल देते हैं, बल देते हैं, तो स्वराघात स्वराघात या बलाघात कहा जाता है। ये बलाघात कहा जाता है। तो जब हम कोई भी शब्द बोलेंगे तो उसमें कुछ बात ऐसी होती है कि अगर वहां हम विशेष रूप से आघात करके या विशेष रूप से ध्यान दे करके नहीं बोलेंगे, आघात करके ए, यानी कि उस पर जोर देकर नहीं बोलेंगे, तो वह शब्द अस्पष्ट नहीं होता, शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं होता या उसका उच्चारण स्पष्ट नहीं होता। तो किसी भी शब्द या वर्ण को, उसके अर्थ को या उसको स्पष्ट करने के लिए, उसके उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब वहां रुक करके कुछ समय, कुछ कुछ क्षण रुक कर उस पर विशेष आघात करके या विशेष रूप से ध्यान दे करके या उस पर जोर दे करके जब बोलते हैं, तो उसे स्वराघात या बलाघात कहा जाता है। तो स्वराघात, स्वर आघात या बल धन आघात है। तो स्वराघात और बलाघात का यही है। इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए कौन कौन से हैं। स्वराघात बलाघात के कुछ उदाहरण रूप में देख लीजिए। जैसे इंद्र शब्द हुआ, ठीक, इंद्र ऐसे लग रहा है साधारण इंद्र है, लेकिन जब इसको इसको स्पष्ट बोलेंगे, स्पष्ट उच्चारण जब करेंगे तो इंद्र, इंद्र, देवराज इंद्र। तो ई पर कुछ रुक रहे हैं, इस ई पर बल दे रहे हैं ना, ई, इंद्र। द को तुरंत बोल रहे हैं, द्र को तुरंत बोल दे रहे हैं, लेकिन ई पर जो है बल दे रहे हैं ताकि यह शब्द या इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो इसी के लिए हमने कहा जब करेंगे इंद्र, तो इंद्र का मतलब यही बल दे रहे हैं, इसी ई पर ही बल दे रहे हैं, इंद्र, इंद्र, ठीक है। उच्चारण करिए इंद्र, इंद्र, इसलिए
यही क्या है, स्वराघात या बलाघात है। तो जब हम शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, हमने इस पर बल दिया। दूसरा उदाहरण और भी देख लेते हैं। विष्णु, विष्णु, ठीक है, ऐसे उच्चारण जब करेंगे तो विष्णु, वी पर देखिए बलाघात जा रहा है ना, विष्णु। स्नु स्नु तुरंत हो जा रहा, बी पर बलाघात जा रहा, ठीक है। ये हो गया आपका बलाघात। विष्णु, स्नु तुरंत हो जा रहा है, विष्णु, विष्णु भगवान। इंद्र, द्र तुरंत बोला जा रहा है, लेकिन ई घींचा जा रहा है। इंद्र या विष्णु। तो स्वराघात जो बलाघात यहाँ आ रहा है। कुछ और भी वर्ड हैं, जैसे पक्ष हो गया, पक्ष, पक्ष बोलेंगे तब भी देखिए छ तुरंत आ जा रहा है, लेकिन प पर बल पड़ रहा है, वहां आघात हो रहा है, या उस स्वर स्वर पर आघात हो रहा है, विशेष बल दिया जा रहा था। पक्ष, पक्ष, जब इसको कहेंगे तो पक्षी, पक्ष कहेंगे, ठीक है, पक्ष। इक्का, ठीक है, इक्का, इक्का, का तुरंत हो गया। तो स्वराघात बलाघात यहाँ लगा, यहाँ प पे लगा, ठीक है। इक्का, पक्ष, दुख, इस तरह से भी होता है। जो विसर्गात्मक होते हैं उनमें भी बलाघात होता है, स्वराघात। देखिए दुख, दुख, ख तुरंत आ रहा है, लेकिन दू बीच में ये लगने के कारण दुख। निसंदेह, निसंदेह, निसंदेह नहीं कहेंगे, निसंदेह, क्योंकि यहाँ बला बल दे रहे हैं, यहाँ आघात कर रहे हैं, और संदेह बाद में बोल रहे हैं, तो निसंदेह। दुशासन, दुशासन, ठीक है। ये स्वराघात बलाघात के अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। एक है हरि, हरि, ह पे देखे दे रहे हैं ना, हरि। मधु, म पे कर रहे हैं यहाँ, मधु, मधु। समुदाय, अब देखिए समुदाय, इसको स्पष्ट करने के लिए कर रहे हैं, ये सब है। पितृ, पितृ, पितृ नहीं कर करके, बल्कि उसको जब इसके अर्थ या इसके उच्चारण को स्पष्ट करेंगे तो सीधे सीधे पितृ, इसे है ना, इसमें बल दे रहे हैं, आघात कर रहे हैं, इसीलिए यह स्वराघात और बलाघात है। इंद्र, विष्णु, हरि, मधु, पक्ष, इक्का, जप्त, जैसे जब्त, जो कोई चीज जब्त कर ली गई, जब्त। हम्म तो स्वराघात बलाघात का सबसे अच्छे अच्छे उदाहरण हमने दिया, और इसके बारे में बताया आपको। स्वराघात या बलाघात क्या होता है, दोनों बातें कही है। स्वरघात या बलाघात अर्थात कोई वर्ड या कोई अक्षर हो, या कोई ध्वनि हो जिस पर या किसी कोई शब्द हो जिसको जिसमें कुछ चीजों को स्पष्ट करने के लिए जब उच्चारण करते समय उस पर बल दिया जाता है, या उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उस पर बल दिया जाता है, बल दे करके बोला जाता है। पक्ष, इक्का, विष्णु, हाँ, इंद्र, इंद्र, द्र तुरंत बोला दिया, इंद्र बढ़ा के बोला गया, तो इसे स्वराघात या बलाघात के नाम से जाना जाता है। तो स्वराघात बलाघात में अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग इस पर फोन कर सकते हैं। इस नंबर पर फोन करके इसको स्पष्ट कर लीजिएगा, मैं लाइव आकर के बता दूंगा। स्वराघात और बलाघात में कोई दिक्कत हो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अब आइए स्वराघात बलाघात के बाद अगला मुद्दा लेकर आपके सामने है उपस्थित हुआ हूँ, संगम। इसी में संगम यानी कि जंक्चर, जंक्चर के बारे में आइए जानते हैं। आइए संगम के बारे में जानते हैं। संगम को अंग्रेजी में जंक्चर भी कहा जाता है, या इसे संधि या जोड़ने वाला भी कहा जाता है। तो संगम अगर पूछता है तो संगम किसे कहा जाएगा, जो कोई शब्द हो उसको आपस में जोड़ने का काम करता है, वह संगम कहलाता है, ठीक है। संगम के लिए एक उदाहरण जैसे दे रहा हूं, जैसे तुम्हारे, है ना, इसमें तुम धन हारे, है ना, तुम धन हारे, तो ये हलांत लग गया, नहीं कि अधम लग गया, तुम हारे।
तो इसमें तुम्हारे में क्या हुआ है कि यह तुम धन हारे आपस में जुड़ करके बना है तुम्हारे। इसी तरह से शब्द आपस में 2-2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उसको जंक्चर या संधि या जोड़ने वाला कहा जाता है। इसमें कि एक जंकर होता है, रूपग्रामी संगम भी कहा जाता है। रूपग्रामी रूपग्रामी संगम भी होता है, ठीक है? रूपग्रामी संगम या इसमें दूसरा दूसरा होता है अक्षरिक संगम भी होता है। अक्षरिक संगम अर्थात रूप के आधार पर और अक्षरों के आधार पर भी इसमें संगम कराया जाता है। संगम में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है। संगम के अर्थ साफ समझ लीजिए जोड़ने वाला, अंग्रेजी में जंक्शन या संधि या जोड़ने वाला। जैसे तुम्हारे को इस तरह से जोड़ा गया है, हो गया संगम। एक और प्रश्न आता है अनुतान। अनुतान किसे कहेंगे? अनुतान अर्थात सुर लहर, ठीक है? अनुतान अनुतान अर्थात सुर लहर। सुर लहर, इसी सुर लहर को ही अनुतान कहा जाता है। सुर लहर को ही अनुतान कहा जाता है। तो अनुतान को सुर लहर कहा, अनुतान को सुर लहर की संज्ञा दी गई है। अर्थात जब हम बोलते हैं किसी चीज को, जैसे कौन करेगा, करेगा कौन? तो कौन करेगा, जैसे कहने का अपना तात्पर्य होता है, कुछ चीजें हम ऐसे बोल देते हैं, लगता है वो पॉजिटिव है लेकिन होती है निगेटिव। जैसे एक क्रिया की कौन करेगा, अब ये होता है कि भाई कौन करेगा, तो अब दूसरा चीज इसी चीज को हम बोल रहे हैं, करेगा कौन, मतलब कोई नहीं करेगा, बात एक ही है। लेकिन जो अनुतान है, सुर लहर है, बोलने की जो शैली हमारी है, वो बदल जा रही है, ठीक है? तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो गया काम कौन करेगा, काम काम कौन करेगा, काम करेगा कौन? करेगा कौन बताइए? मतलब कोई नहीं करने वाला है, करेगा कौन? कौन करेगा? ये करने लायक है काम। दूसरा ये होगा कि कौन करेगा? कौन करेगा? ठीक है मैं करूँगा। करेगा कौन? ये काम करेगा कोई? तो देखिए अनुतान बदल गया ना, सुर लहर बदल गया। एक होता है कौन करेगा, तो एक क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन मार्क बन गया, कौन करेगा? अच्छा ठीक है फलाने आ जाओ करो। और दूसरा जो होगा वही बात या गुस्सा करेगा, करेगा कौन इतना घटिया काम? कौन करेगा कौन? हाँ? कौन करेगा? तो बात एक ही है, करेगा कौन? ठीक है आ जाओ। अ, करेगा कौन को व्यक्ति गुस्सा के कह रहा है कि करेगा कौन? मतलब कह तो रहे हैं हम करेगा कौन, लेकिन ये करने लायक नहीं है, नहीं करेगा, कोई कर ही नहीं सकता इसको, इम्पॉसिबल है। तो कहने का ढंग, तो यही क्या होता है सुर लहर। किसी भी वाक्य को जब बोलते हैं या शब्द को बोलते हैं तो बोलने की शैली से समझ जाता है कि अब लात खाने की बारी आ गई है, समझ निकल लो पतली गली से। तो बोलने की शैली से ही समझ में आ जाता है। सिर खुजला रहा है, सिर खुजला रहा है। आपका मतलब सिर खुजला रहा है कि मार खाने की बारी आएगी, समझ लो कि सामने वाला बोल रहा है ढेर कपार खजुआत है। तो समझ लेना कि बोलने की जो शैली है आम सामने वाला, तो यही सुर लहर है, सुरतान है। एक ही बात को जब 2 ढंग से कहा जाता है, इसी को अनुतान या सुर लहर कहा जाता है, ठीक है? ये हो गया बलाघात, स्वराघात, संगम, अनुतान, ठीक है? अनुतान या सुर लहर। अब हम आपको कुछ वर्णमाला में नोट्स बताने जा रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट्स जो प्रश्न ऐसे होते हैं, कुछ बहुत टेढ़े प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे किसी भी एग्ज़ाम एसएससी आदि में जब जाएँगे तो वहाँ या किसी भी पीसीएस वगैरह, लोअर वगैरह में जो पूछे जाएँगे या समीक्षा अधिकारी पूछे जाएँगे तो कुछ घुमा करके पूछे जाते हैं थोड़ा-सा। तो उनके बारे में कुछ नोट्स मैं लिखवा दे रहा हूँ। इसको अगली वीडियो में मैं नोट्स बता दे रहा हूँ। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।